वेलकम बैक। 27वीं आईनी तरमीम का बिल आज सेनेट से मंजूर होगा। सेनेट इजलास आज सुबह 11 बजे तलब किया गया है, जिसका एजेंडा जारी कर दिया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश करेंगे। सेनेट इजलास में सेनेटर फारूक एच नायक 27वीं आईनी तरमीम पर कायमा कमेटी कानून इंसाफ की रिपोर्ट पेश करेंगे। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम 4 बजे तलब कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी शदीद अलील हो गए। ज़राए के मुताबिक सेनेटर इरफान सदीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। तबीयत खराबी के बाद सेनेटर इरफान सदीकी आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। हमारे तमाम इत्तेहादियों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का शुक्रिया। जितने संगमील उबूर किए हुकूमत और इत्तेहादियों के ताउन का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में दिए गए इशाइये के दौरान गुफ्तगू। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क के वसी मफाद में हम सब ने मिलकर कोशिश की। वफाक की मजबूती, सूबों में हम आहंगी बढ़ाने, गवर्नेंस की बेहतरी के लिए सब ने कोशिश की। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियाँ और दुनिया में नाम इत्तेहादियों में हम आहंगी का इकास है। मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। माशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी हो रही है। अल्लाह के फजल से सियासी और माशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज नाश्ते पर भी मदऊ किया है। CDF का ओहदा आर्मी के पास ही रहेगा। आर्मी चीफ ही हमेशा सीनियर मोस्ट पोजीशन संभालते हैं। तरमीम अभी मंजूर होनी है, हो सकता है कोई मजीद तरमीम हो जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, सीज़ फायर कायम रहेगा। अगर अफगानिस्तान ने खिलाफ वर्जी की तो जवाब दिया जाएगा। उनके रवैये से सालिस भी नाउमीद हो गए हैं। CDF का जो ओहदा आएगा, क्या वो सिर्फ आर्मी चीफ के पास रहेगा? मेरी नाकद शक्ल के मुताबिक ये आर्मी के पास ही जो ओहदा रहेगा। ये अभी अमेंडमेंट पास होनी है, अभी डिस्कस होनी है। हमेशा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आर्मी चीफ हैज ऑलवेज बीन होल्डिंग द सीनियर मोस्ट पोजीशन। उसमें जो है पास कराने के लिए जो है हो सकता है वहाँ पे कोई इंट्रोड्यूस करें, मजीद अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस हो, उनमें अमेंडमेंट्स में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हो। इसलिए मैं थोड़ा सा केयरफुल रह रहा हूँ कि अफगानिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात थे बस अब वो खत्म हो गए हैं। खत्म सीज फायर बिल्कुल ये उन्होंने सही कहा है कि सीज फायर इन प्लेस रहेगी। अगर वो वायलेट करते हैं सीज फायर को, हम भी उसका उसी पे जवाब देंगे। सालिस भी इस टाइम पर कम्प्लीटली नाउमीद हो चुके हैं। जी जी जी, ये आपका अंदाजा दुरुस्त है। मैं किसको जवाब दूंगा? मेरे पे तो बहुत लोग अटैक करते हैं, करते रहे, अच्छी बात है। दुश्मन जो है वो अटैक ही करता है। दुश्मन को आपको मोहब्बत को जफ्फी तो नहीं डालेगा मुझे। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे की हतमी मंजूरी दे दी गई। इत्तेहादी जमातों की तजवीज़ पर फैसला न हो सका। कमेटी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का पूरा ड्राफ्ट मंजूर करते हुए शिकवार 49 तरमीम की मंजूरी दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, रिपोर्ट कल सेनेट में पेश कर दी जाएगी। MQM की तजवीज़ पर भी कल तक पेशरफ्त हो जाएगी। इत्तेहादी जमातों की मुजव्वज़ा तरमीम पर कल दोबारा गौर किया जाएगा। की मंजूरी हो गई, अमेंडमेंट्स की गई हैं। उन अमेंडमेंट्स के साथ बिल था उसको मंजूर कर लिया। एक तो क्लॉजेस के ऊपर मुझे और लॉ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दिया गया है, इसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। MQM की प्रपोजल पर भी अभी डिलीवरी, उसमें भी अभी इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू होगा। कमेटी खत्म होगी, अब रिपोर्ट चली जाएगी, कल दाखिल कर दी जाएगी सेनेट में। वफाकी आईनी अदालत बनाई जाए। पार्लिमानी कमेटी बराए कानून से मंजूरी हो गई। इजलास में तब्दीलियों की मंजूरी के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजों के तबादले करेगी। कोई जज ट्रांसफ़र से इनकार करेगा तो रिटायर तस्वुर होगा, लेकिन उसको पेंशन और मुराआत फिर भी मिलेंगी। वफाकी आईनी अदालत बनाने की मंजूरी, जजेस के तबादले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। ट्रांसफर से इनकार पर जज नौकरी से फारिग। पार्लिमानी कमेटी बराए कानून से 27वीं तरमीम के तहत तब्दीलियों की मंजूरी शुरू। पार्लिमानी कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत के कयाम की मंजूरी दे दी है। इस अदालत के 7 जजेस होंगे। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सदर मुमलिकत करेंगे, जबकि चीफ जस्टिस दीगर जजेस की नामजदगी खुद करेंगे। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत का हिस्सा बनने से इनकार करेगा तो वो भी रिटायर तस्वुर होगा,
لیکن پینشن اور مراد کا حقدار رہے گا۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق ججز کے تبادلے کا اختیار سپریم جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوگا، جو صدر مملکت کو سفارش پیش کرے گا۔ کسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکے گا۔ اگر کوئی جج ٹرانسفر سے انکار کرے گا تو اسے ریٹائر تصور کیا جائے گا، البتہ مقررہ مدت تک پینشن اور مراد حاصل رہیں گی۔ 27ویں آئینی ترمیم پر سب نے متفقہ طور پر اپنی رائے دی، یہ ملک کے لیے خوش آئند ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی میڈیا سے گفتگو، کہا سب نے تجاویز دی ہیں، اس کے مطابق فیصلے ہوئے ہیں۔ آرٹیکل 243 سمیت سب چیزوں پر متفقہ فیصلے ہوئے ہیں۔ کل کمیٹی کی رپورٹ آئے گی تو سب کو معلوم ہو جائے گا۔ خوش آئند ہے کہ سب نے متفقہ طور پر اس پہ کنسنسسلی اوپن کیا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہر ایک نے اپنے تجاویز دی ہیں اور اپنا جو انہوں نے تجاویز کے اوپر ڈسکشن کھل کے کیا، اس کے بعد فیصلے ہوئے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ 243 سے پاس ہو گئے تھے، منظور ہو گئے 243 اور اس میں تمام یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو MKM اور عوامی نیشنل پارٹی کی ترامیم تھی اس پر کیا ہوا؟ یہ رہے تو کمیٹی کا ممبر نہیں، کمیٹی رپورٹ کل آئے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے سب کے لیے؟ یہ اتفاقی رائے سے منظور ہوئی ہے، اچھی بات ہے، خوش آئند ہے ملک کے لیے، اسی طرح ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نون اور اتحادی فیصلہ کر چکے کیا ترمیم کرنی ہے۔ NFC اور صوبائی خود مختاری کے معاملے پر نورا کشتی ہو رہی ہے۔ سینیٹر علی ظفر کا ایوان بالا میں اظہار خیال، کہا PP کو فیس سیونگ دی گئی تاکہ وہ قوم کو بتا سکتے کہ NFC بچا لیا۔ اگلے چند گھنٹوں میں ایک آپ کے سامنے بل آئے گا اور کوشش کی جائے گی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جنازہ نکالا جائے اس ایوان سے۔ PTI نے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ PMLN اور ان کے اتحادی جماعتیں انہوں نے آلریڈی فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے کیا امینڈ کرانا ہے۔ یہ نورا کشتی ہو رہی ہے، ہم پروونشل اٹانومی ختم کر رہے ہیں، NFC ایوارڈ ختم کر رہے ہیں۔ یہ ایک فیس سیونگ تھی پیپلز پارٹی کہ پیپلز پارٹی ایگری کر لے، قوم کو بتا سکے کہ دیکھیں ہم نے NFC ایوارڈ بھی بچا دیا، دیکھیں ہم نے آپ کا پروونشل اٹانومی کو بھی بچا لیا۔ جب یہ ہو گیا سارا کچھ تو ایک دم اچانک ٹویٹ کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ ایک 27ویں ترمیم آ رہی ہے۔ نون لیگ کے سینیٹر پرویز رشید کہتے ہیں PTI کے رہنما علی ظفر نے تصویر کا صرف اپنا پسندیدہ رخ دکھایا، عدلیہ کو سیاسی جماعتوں کا ٹول بنایا گیا۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے پرویز رشید بولے، حامد خان کی پارٹی نے دھرنے اور پارلیمنٹ پر حملے کیے۔ دھرنے کی سیاست کا سبق دوسروں کو نہیں دینا چاہیے۔ یہاں تقریروں کا محور گرفتاری اور رہائی رہا۔ ترمیم پر گفتگو کم رہی۔ اپیل کرتا ہوں دوست پارلیمانی کمیٹی کا کام شروع کریں، ذاتی اناد میں جمہوری اداروں کو متاثر نہ کیا جائے۔ تربت میں حکومتی وفد نے نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالملک بلوچ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، رانا ثناء اللہ اور دیگر شریک تھے۔ حکومتی وفد نے وزیر اعظم کا پیغام ڈاکٹر عبدالمالک کو پہنچایا۔ حکومتی وفد نے عبدالمالک بلوچ سے آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دینے کی درخواست کی۔ نیشنل پارٹی کا ایک سینیٹر اور ایک رکن قومی اسمبلی ہے۔ شامل کریں گے ایک بریک۔ ساتھ رہیے گا۔ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مذاکرات امن کے لیے ہیں، کمزوری کے لیے نہیں۔ طالبان حکومت نے کھوکھلے وعدوں اور الزام تراشی سے ماحول خراب کیا۔ طالبان حکومت میں پاکستان مخالف لابی سرگرم ہے۔ غیر ملکی حمایت یافتہ عناصر پاک افغان تعلقات بگاڑ رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو پناہ دینے والا پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، طاہر اندرابی نے کہا، طالبان حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اقدامات سے انکار کیا۔ افغان طالبان وعدوں کے بجائے عملی اقدامات کریں، الزامات کے بجائے تعاون کا راستہ اختیار کریں۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ پاکستان اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ پاکستان نے ترکی اور قطر کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان تورخم یا چمن سرحد باضابطہ کھولنے کے لیے تیار ہے۔ دہشت گردوں کو اسلحے سمیت زبردستی سرحد پار دھکیلنے کی اجازت نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت پرچہ کٹ گیا۔ مقدمہ سرکار کی مدیت میں سائبر کرائم ایکٹ کے تحت سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں درج کیا گیا۔ سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت اور گمراہ کن معلومات پھیلانے کا الزام ہے۔ FIR میں کہا گیا، سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے باہر اداروں کے خلاف جھوٹ پر مبنی گفتگو کی، ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ PTI کے آفیشیل سوشل میڈیا پیج سے ریاستی اداروں کے خلاف ویڈیو پھیلائی گئی۔
बलूचिस्तान में 5 रोज कबल लगाई गई दफ़ा 144 में 30 नवंबर तक तौसी कर दी गई। नए नोटिफिकेशन में 5 रोज कबल लगाई जाने वाली पाबंदियों में इजाफा करते हुए सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। ख़वातीन और बच्चे मुस्तस्ना होंगे। अवामी मकामात पर नकाब या चेहरा ढांपने, मफलर, मास्क वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। धमाका खेज मवाद और सल्फ्यूरिक एसिड की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। कराची के तिजारती मरकज तारिक रोड पर वाक़ई शॉपिंग मॉल पर कस्टम्स हुक्काम का छापे के बाद इलाका मैदान जंग बन गया। दुकानदारों की मज़ाहमत पर हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। दुकानदारों का तारिक रोड सिग्नल पर एहतजाज, सड़क पर आग लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक छापा स्मगल शुदा माल बरामद करने के लिए मारा गया था। पुलिस और रेंजर्स के इलाके घेरे में लेने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। लाहौर में ऑनलाइन मुनशियात फराहम करने वाला भारी मकदार में मुनशियात ले जाते हुए पकड़ा गया। बागबानपुरा पुलिस ने मुलजिम अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करके 47 किलोग्राम चर्स और 10 किलो अफीम बरामद कर ली। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इलाके गैर से ऑनलाइन मुनशियात मंगवाकर सप्लाई करने का एतराफ़ किया। मुलजिम को तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर में पोलियो टीम पर हमला, 3 खवातीन ने पोलियो वर्कर्स का सर फाड़ दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर के इलाके चंद्राय में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान खातून पोलियो वर्कर पर हमला किया गया। एक औरत ने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने से इनकार किया। खातून वर्कर ने औरत को समझाने की कोशिश की तो औरत और उसकी 2 बेटियों ने हमला कर दिया। खातून पोलियो वर्कर को ईंटें मारी गईं, जिससे खातून पोलियो वर्कर जख्मी हो गईं। मिस्र और कतर का मगरबी किनारे और गजा की तकदीर को यकजा रखने पर इत्तफाक। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती का कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से राबता। गजा में फायरबंदी मुआहदे की पेशरफ्त पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गुफ्तगू में तय पाया कि आइंदा किसी भी मुआहदे के लिए फ़लस्तीनी इलाकों का मुत्तहद होना ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं की बातचीत में गजा और मगरबी किनारे की वहदत को पायदार अमन की शर्त करार दिया गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हज 2026 के लिए इंतजामात और सहूलतों से मुतालिक बाज़ाब्ता मुआहिदा तय पा गया। सऊदी नायब वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर अब्दुल फताह बिन सुलेमान अल मशात और वफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर डॉक्टर सैयद अताउर रहमान ने गुज़िश्ता शब जद्दा में मुआहिदे पर दस्तखत किए। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक गुज़िश्ता बरस की तरह इस साल भी पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को आला मयार की सहूलतें फराहम की जाएंगी। वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल यूथ विंग का सालाना इजलास जद्दा में हुआ। दुनिया भर से चेयरमैन, अरकान और मुख्तलिफ चैप्टर्स के नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इंडिया, पाकिस्तान और यूरोप चैप्टर्स के सरबराहान ने सालाना रिपोर्ट्स पेश की। वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन के पहले पैटर्न इन चीफ सलमान इकबाल ने अपने खिताब में कहा, WMO की नौजवान क़यादत ने सिर्फ 5 साल में हैरत अंगेज तरक्की की। वक्त आ गया है हम सब मिलकर मजबूत, मुत्तहद, बाअसर कम्युनिटी के तौर पर दुनिया में अपनी पहचान बनाएं। हमें छोटे ख्वाब नहीं देखने, आलमी सोच के साथ आगे बढ़ना है। सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, ये तारीख बनाने का वक्त है। सलमान इकबाल ने कहा, सिर्फ मंसूबे नहीं बना रहे, हम एक तहरीक खड़ी कर रहे हैं। क्रिकेट के जरिए दुनिया को नया पैगाम देना चाहते हैं, इत्तेहाद, शनाख्त और पहचान का पैगाम। सलमान इकबाल ने ऐलान किया, WMO क्रिकेट लीग का क़याम जल्द अमल में लाया जाएगा। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की टीम्स हिस्सा लेंगी। ये सिर्फ खेल नहीं, नौजवानों को बाख्तियार बनाने, ख़वातीन को क़यादत देने और वीमेन कम्युनिटी को आलमी सतह पर रूशनास कराने का मिशन है। कराची की अहम तरीन शाहरा यूनिवर्सिटी रोड को तरक्याती काम के बाइस बंद कर दिया गया। हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी आने जाने वाले दोनों ट्रैक 50 रोज तक बंद रहेंगे। सड़कें बंद होने की वजह से ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जाएगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी अदनान।
जी बिल्कुल, कराची की अहम तरीन शाहराह यूनिवर्सिटी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। हसन स्क्वायर से नीपा जाने वाली और नीपा से हसन स्क्वायर आने वाले दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए। आज 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक यानी 51 रोज़ तक ये दोनों जो ट्रैक हैं बंद रहेंगे। और ये दोनों सड़कें बंद करने की वजह BRT लाइन और रेड लाइन मंसूबे की लाइन बिछाना है, जबकि 7 किलोमीटर तवील पानी की लाइन है जो बिछाई जा रही है, जो K4 मंसूबे में इस्तेमाल की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। सब्ज़ी मंडी से आने वाले जो ट्रैफिक है उसे गरीबाबाद की जानिब मोड़ा जाएगा और नीपा से आने वाला जो हसन स्क्वायर की जानिब जो आने वाला ट्रैफिक है उसे राशिद मिनाज रोड अलादीन की जानिब मोड़ा जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आइंदा चंद रोज तक मौसम कैसा रहेगा और फ़ज़ाई आलूदगी की शरह क्या है, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी रमज़ान। जी बिल्कुल, लाहौर में पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो चुका है और दूसरी जानब खुश्क सर्दी पड़ने से शहरियों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी पैदा हो रही हैं, जबकि लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ़ अजला में स्मोक का सिलसिला भी बरकरार है। फ़ज़ाई आलूदगी की अगर बात की जाए तो शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मुख्तलिफ़ मुकामात पर 300 से लेकर 400 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। ताहम शहर के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। जी। रफ्तार की जंग में फैसल शादीखेल नंबर 1। मुजफ्फरगढ़ के सहरा में थल जीप रैली अपने नाम कर ली। 200 किलोमीटर का ट्रैक 2 घंटे 10 मिनट 18 सेकंड्स में अबूर किया। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। ख़वातीन में सलमा मरवत ने पहली और दीना पटेल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मुजफ्फरगढ़ में जारी 4 रोज़ा थल जीप रैली के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। फाइनल राउंड में प्री पेड कैटेगरी की गाड़ियों के माबैन मुकाबले मुनक्किद हुए। 35 मर्द रेसर और 2 खवातीन रेसर्स ने हिस्सा लिया। लिया, कोटद्दू और मुजफ्फरगढ़ 3 इजला के इलाकों पर मुश्तमिल 200 किलोमीटर के तवील ट्रैक पर ड्राइवर्स ने अपनी फनी सलाहियतों के जोहर दिखाए। मीर नादिर मक्सी साहब वो हमारी एक इंस्पिरेशन है। हमारी एक कोशिश होती है कि हम उनकी तरह गाड़ी चला सकें। जो हमारा फोकस होता है वो आगे ट्रैक पे होता है। सबसे पहले ट्रैक पर रवाना होने वाले फैसल शादीखेल वापसी फिनिशिंग पॉइंट पर भी सबसे पहले पहुंचे। फैसल शादीखेल ने 2 घंटे 10 मिनट 18 सेकंड में फासला अबूर करके मैदान अपने नाम कर लिया, जबकि नादिर मक्सी 2 घंटे 14 मिनट 57 सेकंड में फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचकर दूसरे नंबर पर रहे। भाई हम तो इतने खुश हो गए कि हमारे शागिर्द जो हैं वो हमारे से बेहतर हो गए। खेल ही ऐसा है ना कि एक आदमी का तो खेल ही नहीं है, ये सबका खेल है। कंपटीशन में तो देखें जो भी भगाने आया उसको अच्छी गाड़ी चलानी आती है तो वो भगाने आया है। मेरे ख्याल में किस्मत का ज्यादा इसमें रोल होता है। इंतजामिया की जानिब से जीप रैली के साथ साथ कल्चरल इवेंट्स और नेजाबाजी के मुकाबले भी कराए गए, जिन्हें शायकीन ने खूब इंजॉय किया। कैमरामैन जमशेद पवार के साथ अंसर आफ्ताब, ARY न्यूज, मुजफ्फरगढ़। और खबर देंगे आपको 2 रोज़ा बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में आगाज होगा। उर्दन के नायब वज़ीर आज़म तौफीक करीशान की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया है। उर्दन के नायब वज़ीर आज़म तौफीक करीशान की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया है। कतर के आला हुकाम का मुअव्विन अमला और बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदे इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। अज़रबैजान का वफ़द डिप्टी स्पीकर अली हमीद की क़यादत में इस्लामाबाद पहुँच गया है। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की कायदाना सलाहियतों का मज़हर है। उज़्बेकिस्तान का वफ़द सदूक की सरबराही में इस्लामाबाद पहुंचा है। आपको अपडेट कर रहे हैं 2 रोज़ा बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का कल से इस्लामाबाद में आगाज होगा। खबरों से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।